अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरूक सुहेल गोइंदी। मैंने पाकिस्तान टेलीविजन पर तकरीबन 170 से जायद टेलीविजन इंटरव्यू किए और वन ऑन वन किए। ये पाकिस्तान टेलीविजन की हिस्ट्री का एक रिकॉर्ड है जिसमें हेड ऑफ द पार्टी किया, हिंदुस्तान के वजीर खारजा का किया, पाकिस्तान के सारे लीडिंग पॉलिटिशियन जो हेड ऑफ द पार्टीज है, इमरान खान का किया, नवाज शरीफ का किया, मौलाना फजल रहमान का किया, काजी हुसैन अहमद का किया। ऐसे ही मैंने सियासत में हर प्लेटफॉर्म पर खिताब किया या तकरीर किया। मोची दरवाजे में मैंने तकरीर की हुई है और इसके बाद यूएस कांग्रेस में मैंने तकरीर की है, अमेरिका में तकरीर की, फिलिपीन में, दुनिया के कई ममालिक में मैंने कॉन्फ्रेंसिस में गया। लेकिन मेरे आज के जो मेहमान हैं, ये मेरे नजदीक अमलन मेरे ईमान के मुताबिक इन सब मेहमानों से बड़े मेहमान हैं। आज तक जो मैंने पाकिस्तान टेलीविजन पे इंटरव्यू किए हैं, जो मैंने दूसरे अपने नियो टीवी पे प्रोग्राम्स किए थे, उनमें सबसे बड़े मेहमान आज पहली दफा मैं अपने दोस्तों, अपने सुनने वालों और मेरे जो फैन हैं, नौजवान बच्चे बच्चियां, वो सुनेंगे एक ऐसे शख्स के साथ मेरा इंटरव्यू जो मेरे उस्ताद हैं। मैं कैंट पब्लिक स्कूल सरगोदा से पढ़ा, तो इन्होंने मुझे तकरीर करने का फन सिखाया। इन्होंने ही मुझे, जिसको कहते हैं कि अमली जिंदगी में लिखने का, ये जो स्कूल की लिखाई नहीं, ये जो मजमून लिखना, जो कॉलम लिखना, जो पेपर लिखना, मुझे ये एजाज है कि मेरी कई टर्मिनोलॉजी दुनिया में पॉपुलर हुई, जिसमें एक टर्म है पाकिस्तानाइजेशन ऑफ टर्की। ये दुनिया में मशहूर टर्म है और इसी तरह कई टर्म, जैसे आजकल मैंने 2 इस्तिलाहें कॉइन की हैं, तो बड़ी दुनिया ने सराहा, नूरुल हुदा ने सराहा, बड़ी ड्रामा राइटर हैं, इफ्तिखार आरिफ ने सराहा। एक है घर बंद, दूसरी है खुद तन्हाई। मैं कैंट पब्लिक स्कूल सरगोदा में पढ़ा, मैंने मैट्रिक वहां से किया। तो मेरे उस्ताद, में कितना खुशनसीब हूं कि मेरे उस्ताद हयात है और मेरे जैसे ही हैं, मेरी ही उम्र के हैं। तो आप राना सर के यूं, मैं उनको सर कहता हूं। दुनिया में मैं किसी शख्स को अगर सर कहता हूं तो अपने टीचर के अलावा शायद ही किसी को मैं सर कहता हूं, वरना ये मुझे बड़ा कॉलोनियल लग सकता है। तो सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर शुक्रिया, आपके साथ ये गुफ्तगू मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, हजारों नहीं लाखों लोग देखेंगे। अभी मेरी एक वायरल हुई है वीडियो जो एक ड्रामे के हवाले से है, पूरा एक ट्रेंड सेट किया है। तो मुझे आज ये बड़ा ऑनर है कि आपने वक्त निकाला मेरे लिए और मैं बातें करूंगा आपकी और अपनी स्कूल के जमाने की। मैंने 75 में मैट्रिक किया, तो मुझे अभी तक याद है कि एक फेयरवेल हुई थी। तो उस फेयरवेल में एक तकरीर थी और एक नज़म थी। तो मेरे लिए हैरानगी का बायस था कि 3-4 दहाइयों के बाद वो नज्म आपके पास महफूज थी। हालांकि मैं बड़ा मशहूर हूं आर्काइव्स रखने में, और आपने वो दोबारा मुझे अनायत कर दी। वो मैं तो यही कहता हूँ आप ही ने लिखी थी, ऐसे मैं कहूं कि आपने इस्लाह की थी। तो ये आप बड़े जिम्मेदार हैं आर्काइव्स में, और वो पूरा स्कूल, वो क्या जमाना था, लोग सुनना चाहेंगे एक उस्ताद और शागिर्द का मकालमा या गुफ्तगू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और कारईन, मैं जो बात करने लगा हूँ, आज फरूक सुहेल गोइंदी साहब ने मुझे 50 साल पीछे लौटा दिया है। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब कैंट पब्लिक स्कूल सरगोदा, जो बाद में फेडरल गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल अल मरूफ FG पब्लिक स्कूल बना, वो पंजाब के मशहूर स्कूलों में से एक स्कूल था और सरगोदा का तो वो नंबर 1 स्कूल था। मैं क्योंकि बज़्म अदब का इंचार्ज था, इसलिए 6ठी-7वीं से ही मैं तलबा की सलाहियतों को जांचने के लिए हुस्ने क़िरअत, नात ख़वानी, तकारीर के लिए तलबा को तैयार करना, उन्हें ढूंढना और फिर ज़िली मुकाबलों में भेजना और बोर्ड के मुकाबलों में भेजना, ये मेरे ऊपर फ़र्ज था। तो इस हवाले से चूँकि बज़्म अदब का इंचार्ज भी था, इसलिए मैं सुबह मॉर्निंग असेंबली भी करवाता था। तो जब ये 6ठी-7वीं क्लास के लड़कों को तलाश करते थे, 7वीं जमात में एक दिन मैं गया और मेरा तरीका यह था कि मैं तालिब इल्म से कहता कि सबक पढ़ के सुनाओ। मैं क्लास में गया 7वीं जमात में, एक बड़ा हंसता मुस्कुराता तालिब इल्म, बड़ी आंखों में शरारत लिए हुए, चेहरे पे मुस्कुराहट लिए हुए। मैंने कहा बेटे खड़े हो जाओ, क्या नाम है आपका?
उसने कहा ये फर्रुख सुहेल गोइंदी। मैंने कहा अच्छा राजपूत बच्चे हो? जी हाँ गोइंदी राजपूत हूँ। मैंने कहा अच्छा बेटा ये सबक पढ़ो। उन्होंने सबक पढ़ना शुरू किया। मैं बड़ा मुतासर हुआ उस तालिब इल्म के तलफ़्फ़ुज़ से और उस तालिब इल्म के एतमाद से। मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने कहा हुस्न किरत के लिए कोई तालिब इल्म। उसी की क्लास में एक लड़का मतलब गुलाम मोहम्मद टवाना जो बाद में शाहपुर खुशाब जिला काउंसिल का ये नाज़िम भी रहा और MPA भी रहा, वो भी खड़ा हो गया। उसने तिलावत की, मज़ा आ गया। अब सुबह मॉर्निंग असेंबली में तिलावत के लिए टवाने को बुलाया जाता और इसको मैंने सैकल करना शुरू किया। फर्रुख सुहेल गोइंदी को तकरीर इसके लिए लिखता, नए लफ्ज़ से बताता, उनके मानी बताता, उनका तलफ़्फ़ुज़ बताता और बताता कि बेटा इसकी अदायगी कैसे आपने करनी है। फिर ये होता, उस ज़माने में साइकिल की सवारी आम थी। मैं इसे ज़िली मुकाबलों के लिए अपने साइकिल पे बिठाता, लेके जाता जिस स्कूल में मुकाबले होते और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फर्रुख सुहेल गोइंदी विद फ्लाइंग कलर्स कामयाब व कामरान लौटता। जब ये आता फिर इसकी वही तकरीर सुबह मॉर्निंग असेंबली में सुनवाई जाती और प्रिंसिपल साहब बड़े खुश होते। नसीमा साहब प्रिंसिपल थे, बाद में उनकी जगह ज़ियाद कुरैशी आ गए। तो इस तरह करते करते बिल आखिर 8वीं जमात में ये आ गया। अब ये बड़ा इसमें एतमाद आ गया था और वो स्कूल उसका जो मोटो था वो था अल-इल्मु नूरुन। उसका जो मोनोग्राम था वो मैंने और मलक बरखुरदार हमारे ड्राइंग टीचर थे उन्होंने बनाया। मैंने उसके ऊपर एक तो अल-इल्मु नूरुन पे बहुत पंजाब में स्कूल हैं पर है ये लासानी कि है अल-इल्मु नूरुन से मुसलसल इसकी ताबानी, ये उसके ऊपर लिखा हुआ होता था। अब फर्रुख सुहेल गोइंदी अभी वो बच्चा जो 8वीं जमात में है, 31 मार्च 1973 हमारे कंटोनमेंट डायरेक्टर सत्य उस वक्त जमील यूसुफ साहब शायर थे, बड़े कमाल के शायर थे। जिस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हुआ है हमसे, तो उनकी एक गज़ल उस ज़माने में बड़ी आम हुई थी, किसने दीवारें उठा दी हैं घरों के दरमियाँ, एक घर का दूसरे से वास्ता कोई नहीं, मद भरी चंचल सलोनी शाम रहती है जहाँ, उस नगर को जाने वाला रास्ता कोई नहीं। मैंने एक दिन जमील साहब से गुजारिश की कि जमील साहब जिस तरह कॉलेजों में इंटर कॉलेजिएट मुशायरा होता है, आल पाकिस्तान इंटर स्कूल मुशायरा ना करवाया जाए। उन्होंने मेरी बात को मान लिया और हमने डॉक्टर वजीर आगा साहब से ट्रॉफी ली और अहमदीन कासमी साहब को सदारत दी। ये देखे, ये इनकलाब देखे कि डॉक्टर वजीर आगा और जनाब अहमदीन कासमी को हमने साथ ला के एक स्टेज पे बिठा दिया। हाल भरा हुआ था खचाखच। अब स्कूल की नुमाइंदगी के लिए फर्रुख सुहेल गोइंदी ने नज़म पढ़नी थी, गज़ल किसी और तालिब इल्म के ज़िम्मे थी। तो नज़म का उन्वान था पाकिस्तान और गज़ल थी समा तो देख मेरे देश की बहारों का। इन्होंने जो गज़ल पढ़ी उसका पहला शेर था कि जज्बाए हुब्बे वतन हो क्यों न दिल में मौजज़न, आज महफिल में है पाकिस्तान मौजूए सुखन। तो फख्र है मुझको कि मैं शहरी हूँ पाकिस्तान का, जो हिसारे आफियत है दीन और ईमान का। ये नज़म खासी तवील थी तो इसीलिए मैंने इन्हें दी थी कि फर्रुख सुहेल गोइंदी इसे निभा जाएगा, इसलिए कि उसमें बड़ा एतमाद है, वो मजमे से घबराता नहीं है। आखिरी शेर था, मुल्क पाकिस्तान यारब जिंदा हो पाइंदाबाद, ता क़यामत मेरे रक्षा की तरह ताबिंदाबाद। आखिरी शेर पढ़ा तो हाल तालियों से गूंज उठा। फर्रुख सुहेल बड़े इत्मीनान से स्टेज से उतरा। उसके बाद 9th क्लास में आ गया, 10th में आ गया। बेहतरीन लिबास इनका होता था, यूनिफॉर्म, ग्रे ट्राउजर, सफेद शर्ट, ब्लू टाई जिसमें येलो स्ट्रिप होती थी और बैज होता था। मुझे आज फर्रुख सुहेल उस जमाने में ले गया है,
आज से 50 साल पीछे। ये 1975 आ गया, फर्रुख सुहेल तकरीरें करता गया, आगे बढ़ता गया, एतमाद बरकरार बढ़ता गया, एतमाद बहुत ज्यादा, 7 साल लिखने का काम शुरू किया। और उसके बाद 1975 में जब ये अलविदा हो रहे थे तो मैंने कहा फर्रुख आपने नज़म पढ़नी है। फर्रुख कहने का सर आपका हुक्म सारा आंखों पर। नज़म इन्हें लिख के दी, पूरी नज़म वो मैं आपको आज सुनाता हूँ। वो बाद में मैंने फर्रुख को पेश की थी। आज से 35 साल के बाद ये मुझे एक दिन मिलने आया तो मैंने उस वक्त तक संभाल के रखी हुई थी। बड़ी बात है सर, आपका ममनून है। अहले चमन आबाद रहो, हम आज ये गुलशन छोड़ चले, था जिसमें बसेरा मुद्दत से वो आज नशेमन छोड़ चले। एक उम्र का हिस्सा गुजरा था इस गुलशन में अपना, साथ हसरत से मजबूरन हम आज अपना मस्कन छोड़ चले। पहली से 10वीं तक वो स्कूल था और फर्रुख पहली जमात में वहां आया था और आज 10वीं जमात में इसका आखिरी दिन था। आएंगी बहारें इसमें सदा, वो आज खिजा की सीरत है। इनके लिए खिजा थी, ये जा रहे थे। हो क्यों ना कि हम इसके बासी ये मावा मामन छोड़ चले। हर आन शफी को मुशफिक थे माली इस गुलशन के हम पर। असादा कराम के लिए कहता है हर आन शफी को मुशफिक थे माची इस गुलशन के हम पर, ताउमर ना भूलेंगे इनको हम ग्वारचे ये गुलशन छोड़ चले। एहसान मुरब्बत की उनके हमें रह याद सताएगी, हम जूद के मादन छोड़ चले और फैज के मखजन छोड़ चले। थे गुजरे मिस्र युगानों के औकात इस गुलशन में अपने। बिल्कुल इस तरह ताल्लुक था जैसे ये हमारे बच्चे थे, हमारे औलाद की तरह थे। ये थे गुजरे मिस्र युगानों के और औकात इस गुलशन में अपने, कभी राह न पाई तलखियों ने हम माजी रोशन छोड़ चले। और आखिर में कहता है फर्रुख का सलाम विदाई अब सब साथियों और उस्तादों को। फर्रुख का सलाम विदाई अब सब साथियों और उस्तादों को है, शुक्र खुदा हम इन सबको बतरी के आसन छोड़ चले। उसके बाद फर्रुख गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा में चला गया। गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा में इसकी सलाहियतें और निखरी और फिर ये गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा की डिबेटिंग टीम में, वहां से गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी। जी सर आवाज टूट रही है। बोलिए सर, आवाज टूट रही है। हेलो बड़े बड़े अमेरिकन कांग्रेस पे जाकर ये यूएनओ के फोन। सर मैं दोबारा कॉल करता हूँ, आवाज टूट रही है। बड़े से बड़ा फोरम इससे नहीं छोड़ा जी। आवाज टूट रही थी, नहीं अब ठीक हो गई है। जारी रखें सर। अच्छा मैं सर अब आपसे कुछ बातें पूछूंगा जी। बताएं आप, फरमाएं सर। फर्रुख सुहेल गोविंदी जिस फोरम पे गया, इसके बाद फिर किसी को बोलने का हौसला ही ना हुआ। या जब बोलता था तो लोग कहते थे कि बस जो कुछ हमने कहना था वो गोविंदी साहब क्या गए हैं, अब हम क्या कहें। अच्छा सर, और ये एचआर था कैंट पब्लिक स्कूल, एफजी पब्लिक स्कूल का। वहां से इसने जो सीखा उसको 4 दांग इसने रोशन किया और इसने अपना लोहा मनवाया, अपने असातिज़ा की इज्जत और वकार को बरकरार रखा। इसने बताया सर अब कुछ बातें हैं बड़ी दिलचस्प, चूंकि लोग सुनना चाहते हैं। यहाँ पर रवाज है कि बिल्कुल मैं रवाजों के खिलाफ चलता हूँ। मैं तुंदिए बादे मुखालिफ पर यकीन रखता हूँ, उल्टा उड़ता हूँ, क्योंकि उल्टा उड़ने वाला ही शाहीन होता है मेरी नजर में। मैंने जो इकबाल को समझा है सर, हमारा जो स्कूल था, हर आदमी को अपना स्कूल वाकई बड़ा पसंद होता है और होना भी चाहिए। तो उस वक्त
कैंट पब्लिक स्कूल सरगोदा, फिर जो एफजे पब्लिक स्कूल बना, क्या उसका मयार था तालीमी हवाले से, डिसिप्लिन के हवाले से और तरबियत के हवाले से। मैं इसलिए शेयर करूंगा, वहां आपको पे तो पता है और मुझे भी पता है कि मुझे याद है कि वहां पे एक दफा आपने एक नुमाइश लगवाई थी, साइंस एग्जीबिशन, जो एनुअल हमारा फन फिर साइंस एग्जीबिशन। तो बच्चे जो थे चीजें बना के लाए थे, मैं ट्रांसमीटर बना के लाया था, मैं 7वीं या 8वीं में था, रेडियो स्टेशन बना के लाया था। तो ये निजाम तालीम जो उस स्कूल में था मैंने कम देखा, उस वक्त भी और बाद में भी। ये बिल्कुल सही है। वहां हम सिर्फ तालीम नहीं देते थे, तरबियत का इस्तेमाम होता था, अखलाकियात पे जोर दिया जाता था। हमारे अरबिक टीचर, इस्लामियात पढ़ाने वाले चिश्ती साहब, वो कमाल टीचर थे, सुबह कमाल। के वक्त असेंबली में तकरीर करते, कोई ना कोई अच्छी बात तलबा को बताते। और इनकी सफाई सुथराई का ये मेयार था कि मैं आपको बताता हूँ कि जिस वक्त असेंबली खड़ी होती थी, मैं स्टेज पे होता था, हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स, जो तालिब इल्म अपने हाथ आगे किए हुए होते थे, नाखून कटे हुए हैं, बाल बने हुए हैं, यूनिफॉर्म क्रीज बनी हुई है, जूता इतना शानदार चमक रहा है कि उसमें से चेहरा नजर आता है, पता सर मैं चलता आपकी था बात लोगों को। काटूंगा, आपकी बात काटूंगा और तस्दीक करूंगा। मैं आपको अपनी कुछ हैबिट्स बताऊंगा जो बचपन से इंसान सीखता है। मसलन मैं आज भी, अल्लाह का बड़ा फजल है, मैं चाहूं तो घर में 4 लोग पॉलिश करने वाले हैं। मैं मुलाजम नहीं कहता, वो मेरे बहन भाइयों जैसे होते हैं। मैं शूज को पॉलिश करने की जो मुझे आदत है वो आपने और हमारे स्कूल ने डाली कि सुबह पॉलिश चेक होती थी, दूसरी आप सॉक्स चेक करते थे, बल्कि टखनों से नीचे सॉक्स नीचे करके टखने चेक होते थे और गर्दन भी चेक होती थी कि नहाए हैं कि नहीं, मैल लगी है कि मैल तो नहीं। नहीं लगी हुई। हाँ, बाल की कटिंग चेक होती थी, नाखून चेक होते थे। और एक चीज और आप हमें ट्रेनिंग दिया करते थे, हमारा हफ्ते में 2 या 1 दिन पीरियड होता था कढ़ाई का। मैं आज भी अपने बटन खुद लगाता हूं, ये जो बटन टूट जाता है और मुझे आदत हो गई है। तो ये आपने बड़ी दिलचस्प बात बताई कि ऐसी तरबियत आपने की कि मेरी, और जिन्होंने सीखना होता है वही सीखते हैं, कि आज मैं अपने शूज खुद पॉलिश करता हूं, बटन खुद लगाता हूं। मुझे याद है अमेरिका में गया, मेरी एक दोस्त थी रॉबिन, तो ये 2002-3 की बात है। तो वो मैं पीस स्टडीज के लिए गया, मेरा एमफिल का था वो, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जिसमें मैं बॉस्निया भी गया, फिर उसी में मैं 2-3 साल अमेरिका आता जाता रहा, ऑनलाइन भी पढ़ते थे, बॉस्निया भी जाता था। तो मैं सुबह उठा एक दिन, तो वो उसने मुझे घर ले गई रॉबिन। तो उसने पूरे मैसेच्यूसेट्स के बड़े बड़े प्रोफेसर बुलाए थे, बहुत बड़े प्रोफेसर। उसमें एक प्रोफेसर थी स्टेफने, उसने मुझे ऑफर की थी कि हम मिडिल ईस्ट का एक पूरा बना रहे हैं, 9/11 के बाद की बात है, एक शोबा, तो आप उस पर फिट आते हैं। और उसने 1 साल उसके लिए मुझे इंतजार किया। उसके बाद पता है वहां कौन लगे? हुसैन हक्कानी 2 दफा, ये जो आपके एम्बेसडर रहे हैं। तो मैंने रिफ्यूज किया, नहीं मुझे पाकिस्तान रह के पाकिस्तान की खिदमत करनी है। तो बात जो मैं करने लगा था, सुबह उठा तो मैं जूते पॉलिश कर रहा था, तो रॉबिन मुझे कहती है जरा दोबारा करो, मैंने तस्वीर बनानी है, तुम्हारा सर भी साथ हिलता है। तो ये तुमने कहां से सीखे? मैंने कहा कैंट पब्लिक स्कूल सरगोदा से सीखे, क्योंकि हमारे चेक होते थे ये शू पॉलिश किया हुआ है कि नहीं। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। तो सर इसी तरह मुझे याद है जैसे साइंस एग्जीबिशन हुई, हमारे स्कूल में प्रोजेक्टर आता था, फिल्म दिखाई जाती थी, फुटबॉल के मैच दिखाए जाते थे। याद है ना सर आपको, हॉल के अंदर? बिल्कुल। अब मैं बताता हूँ कि जी। ये शू पॉलिश करने के लिए मैंने खुद तलबा को क्लास में जाके कहता था। मैं खुद 4th क्लास में था जब मैंने हमारे इस्लामियात के जो उस्ताद थे, अल्लाह गरी के रहमत करे, मौलवी खलीलुर रहमान साहब, आमीन। उन्होंने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जूते गांठ लेते थे, अपने कपड़ों को वाह पैबंद लगा लेते थे। तो मैंने वाह सोचा कि हैं हमारे वाह नबी पाक वाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काम कर लेते थे, हम तो उनके पाँव की खाक के बराबर नहीं। तो मैं सुबह सुबह उठा, ब्यूटीफुल। 4थी जमात में था, हाथ काले हो रहे हैं, जूते पॉलिश कर रहे हैं। मेरी वालदा कहती है क्या कर रहे हैं? मैंने कहा जूते पॉलिश कर रहा हूँ। कि पहले भी तो मैं ही वाह करती हूँ। मैंने कहा मामा पहले आप करती थी,
लेकिन अब मैं खुद किया करूंगा। हमारे नबी पाक अच्छा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जूते गांठ लिया करते थे, हम चलो गांठ नहीं सकते पॉलिश। लोग इसे घटिया काम समझते हैं, कचहरी बाजार जाते हैं, जाके वो पठान बच्चे होते हैं, जाके पाँव रख देते हैं, आज जूता पॉलिश कर दो। नहीं, ये इसमें डिग्निटी ऑफ लेबर का सबक मिलता है। आप किस तरह अल-कासिब व हबीबुल्लाह, जो मेहनती लोग हैं वो अल्लाह के दोस्त हैं, ये सबक दिया जाता था आपको। मैंने खुद जाके आपके 23 अरब वो पीछे जो अनारकली बाजार बना था, वहां पे हमारा टेलर मास्टर था, मैं उसके पास बैठ के टांके लगाने, ये काज बटन करने सीखा करता था। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पाबंद लगा लिया। और यही बातें मैं आके कंकलकेट करता था आपकी क्लास में, जब हम आपको बताते थे ज़ाहरा के वमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो कहते क्यों हो जो करते नहीं हो, खुद करते। सर ये मुझे अभी तक याद है, थे तो आपके असर होता था। ये बात मैंने आपसे सीखी थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, कि वो कहो नहीं जो करते नहीं हो, और जो कहो पहले उसको, उस आदत को अपनाओ। अगर मुझे आपने याद है, आपने वाकया सुनाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया कि इसको बच्चे को नसीहत करें कि ये शक्कर कम खाए, तो उन्होंने नसीहत नहीं की, उन्होंने बाद में की जब उन्होंने खुद शक्कर कम खानी शुरू कर दी। ये मुझे अभी तक आपकी बात ये याद है, बिल्कुल आपसे सीखी। मैंने बताया था कि वो माई लेके आई बेटे को, आपने कहा माई कब लाना इसे, दूसरे दिन वो आई बड़े लंबे सफर तय करके, तो आपने कहा बेटा शक्कर ना खाया करो, मीठा नहीं इतना ज्यादा अच्छा होता। तो वो माई कहने लगी कि आप मुझे कल ही ये बात कह, आपने सुनाया कल मैंने खुद मीठा खाया हुआ था, असर नहीं होना था। आज मैंने इसलिए इसे कहा, मैंने खुद नहीं खाया, अब इस पे असर होगा, और होता है, इस तरह असर होता है। तो ये तरबियत जो थी, यही मैं बात करना चाहता हूं कि वो जो तरबियत थी ना सर, मैं आपको ईमानदारी से कुछ चीजें आज कन्फेशन करूंगा। मेरे अंदर, मैं बड़ा दबंग हूं, मेरे अंदर एक शाइनेस है। ये मैं आज खुद, हजरत अली की सेइंग है कि मुझे पता है मैं क्या हूं, अपना अदराक होना बड़ी बात है। तो वो जो शाइनेस है, और मैं कई लोगों को कहता हूं मैं आपकी राय से इख्तलाफ करता हूं, जो एहतराम करता हूं, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं आपकी राय से मुत्तफिक हो गया हूं। मैं आपकी राय पर एहतरामन खामोश हूं, इस पर अपनी राय दे दी, इस पर मैं कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता। फिर दूसरा, मैं कई ऐसे बड़े उम्र से लोगों को कहता हूं कि जनाब मैंने आपका एहतराम उम्र के लिहाज से किया है, आपके मर्तबे के, तो जो मेरा नुक्ता नजर है सियासत या तारीख के बारे में, या किसी इल्मी नुक्ते नजर के बारे में, मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हो गया कि मैं अगर आपका एहतराम कर रहा हूं। तो ये चीज तो मैंने अपने स्कूल में आपकी तरबियत से सीखी, और ये सिलेबस में नहीं था। ये जो मैं बात शेयर करना चाहता हूँ, सिलेबस तो सारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है, तरबियत कहीं कहीं होती है। और उस वक्त जिस डेडिकेशन के साथ उस अदारे में, नंबर 1 अदारा था वो सरगोदे का, और पंजाब के मशहूर तरीन अदारों में अदबी मुकाबला जात, खेलों में आपको पता है कि 75 में हम क्रिकेट में अव्वल आए डिस्ट्रिक्ट में, 76 में क्रिकेट में अव्वल, हॉकी में सेकंड, 77 में क्रिकेट और हॉकी दोनों में डिस्ट्रिक्ट में अव्वल आए थे। इसी तरह तकारीर में आप थे, आफ्ताब था, ताहर अतीक था, ये जाते थे, वो अंग्रेजी तकरीर करते थे, आप उर्दू तकरीर। हॉकी में शमशान शाह नेशनल प्लेयर बने, आपने उनको ट्रेन किया था, शमशान कादर शाह। हाँ, शमशान शाह हॉकी में, हाँ, शमशान कादर पाकिस्तान खेला है, उसके बाद अरशद पंजाब खेला है। ये सारे, ताहर बबू एक लड़का था क्रिकेट का बॉलर, बहुत कमाल। खान मोहम्मद ने एक कैंप लगाया था जूनियर्स के लिए, तो खान मोहम्मद का ये कहना था, फास्ट बॉलर था खान मोहम्मद, कहता था मैंने इस उम्र में इतना फास्ट और इतना एक्यूरेट बॉलर कोई नहीं देखा, जितना ये तालिब इल्म है। वो सारी तरबियत ही थी। शाम को बाकायदा गेम्स होती थी, और दिन में पढ़ाई, यानी आप पे नजर रहती थी असातिज़ा की, आप कहीं पे हो। सुबह के वक्त मास्टर ऑन ड्यूटी एक टीचर होते थे, वो गेट पे खड़े हैं 7 बजे, स्कूल लगना है 7:30 बजे, वो गेट पे खड़े हैं, आपको चेक कर रहे हैं कि आप किस अंदाज से आ रहे हैं,
आप कैसे चल रहे हैं, आप कैसे गुफ्तगू कर रहे हैं, एक एक चीज नोट की जाती थी। फिर खामियों की तरफ तवज्जो दिलाई जाती थी, तरबियत की जाती थी कि ऐसे नहीं बेटा ऐसे। क्योंकि बहुत से लड़के ऐसे थे जो गांव के बैकग्राउंड से आते थे, वो पंजाबी ठेठ पंजाबी बोलते थे, उन्हें फिर आहिस्ता आहिस्ता उर्दू अंग्रेजी की तरफ राग़िब किया जाता था। उस वक्त इंग्लिश मीडियम स्कूल कोई कोई था और ये नंबर 1 स्कूल था सरगोधे का। और लोग जो यहाँ पे तालिब इल्म पढ़ते थे वो बड़े फख्र से कहा करते थे कि हम कैंट पब्लिक स्कूल के तालिब इल्म हैं। और अब भी उन्होंने, और मेरा ख्याल ये स्कूलों में एक पहला स्कूल है जिसने अपना एक है फेडरिलियन के नाम से। और अभी पिछले 22 दिसंबर को इनका एक गेट टुगेदर हुआ था और आप भी तशरीफ लाए थे। इसमें ये हर 2 साल के बाद 3 साल के बाद करते हैं, इकट्ठे होते हैं, पुरानी यादों को शेयर करते हैं, असातिज़ा को मिलते हैं। तो असातिज़ा में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और उन्हें जो सैफ साहब अभी हयात हैं, मैं आपके सामने बैठा हूँ, फिर DK मलिक साहब हैं, मिसेस मंजूर भी रह गए हैं, मिसेस मंजूर हैं। माशाल्लाह। तो ये सारे लोग हैं। आपको पता है सर, मिसेस मंजूर के एक जुमले ने मेरी जिंदगी बचाई थी, मैं शेयर करूंगा, मैंने ये कॉलम में लिखा था, आपने वो मैं दोबारा शेयर करूंगा कि मुझे कहा कि मेरे वालिद थे वो दलदल में फंस के वहां डूब गए थे। तो बेटा जिस वक्त दलदल आ जाए कहीं पे, रुकावट ही है ना दलदल, तो रुक, पैर पीछे की तरफ लाओ, आगे ना बढ़ाओ, आगे बढ़ोगे तो डूबते जाओगे, पीछे आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। और आपने बताया था कि आपका तुर्की में आप वो बात याद रखी हुई थी आपने कि आप वो मैं बात शेयर करूंगा। हुआ ये, वो मैं बात शेयर करूंगा, हुआ ये कि 1992 में मेरे एक दोस्त मरहूम इस दुनिया से चले गए, महमूद जमां, वो उन दिनों डॉन के एडिटर हो गए थे लाहौर के। तो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपके साथ सफर करूं, ये बात लोगों की दिलचस्पी किया जरा शेयर करूं। तो मैं जहां गर्दी में कभी किसी को साथ लेके नहीं जाता, पाकिस्तान से वो पहले और आखिरी दफा कोई ऐसा हुआ कि हम ईरान आए, तुर्की आए, तुर्की से हम बाई एयर गए मिस्र से फिर पाकिस्तान में, बड़ी लंबी सयाहत की। तो हाँ, एक झील है यहाँ पर तुर्की में, वान लेक, बहुत लंबी झील है, वो दुनिया की बड़ी झीलों में शुमार होती है, मशरक की तुर्की की तरफ कुर्दों के रीजन में। और बहुत 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 बड़ी झील है, बहरी जहाज चलती हैं उसके अंदर। उसके ऊपर एक किला था जो 2800 साल पुराना यूरेशियन सिविलाइजेशन का किला है। मेरी आने वाली किताब में इसका जिक्र करूंगा। तो महमूद जमान साहब पैनिक हो जाते थे। अच्छा, चलने से मैंने उन्हें एक एडवाइस की थी कि यहाँ आप मीरे कारवां बने या मैं मीरे कारवां। उन्होंने कहा नहीं, आप मीरे कारवां हैं। तो मैंने कहा एडवाइजेस मेरी चलेंगी, क्योंकि मैं आगे भी ट्रेवल कर चुका था। हम ईरान से दाखिल हुए, तुर्की में अर्जेरूम आए, अर्जेरूम से हम सिवास आए, सिवास से हम वान सिटी गए और वान झील गए देखने। फिर हम 2 रातें हम रहे वान में। हुआ ये कि वो किला बड़ा बुलंदी पर है, वो मैं तस्वीर शेयर करता हूँ इसी के साथ। तो मैंने कहा मैं ऊपर चलता हूँ, उन्होंने कहा मैंने नहीं जाना, वो डर के पैनिक हो जाते थे। तो मैं नीचे आया तो वो नीचे एक बहचा उसको कहते हैं, जिसको हम बागीचा कहते हैं, तो वहां एक कैफे था, तो वहां चाय और सिगरेट पी रहे थे। तो बड़े पैनिक हुए थे, आपने वक्र लगा दिया। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने तो इसीलिए हम इतने हजारों मील का सफर करके आए हैं। मैं जब नीचे उतरा तो अब हमने देखा कोई 1 किलोमीटर दूर वैन खड़ी है सड़क के वो झील के परली तरफ जो रास्ता था, तो घास था वहां पर। तो उनका यहां से चलते हैं। मैंने कहा महमूद जमान साहब यहां से नहीं। उनका नहीं, यहां से, ये शॉर्टकट जो हम लगाते हैं, पैसा कमाना, रिजक कमाना, तालीम, PhD शॉर्टकट, जिंदगी के शॉर्टकट ही तो मारता है बंदे को। हाँ, तो वो उन्होंने कहा शॉर्टकट है। मैं कहा नो, आई डोंट बिलीव इन शॉर्टकट, मैं प्रॉपर सड़क से जाऊंगा, फुटपाथ भी है छोटा सा। तो वो जब अंदर गए ना, मुझे याद है, तो एक पांव जरा सा गया, उन्होंने कहा कोई नहीं, गीली है। तो उनका पहले टखना, फिर जिसको गोडा कहते हैं, हम गोडे गोडे डूब के। मुझे मिस मंजूर का वो जुमला याद है कि मेरे वालिद साहब जंगे अजीम दुआम में बर्मा में दलदल में फंस गए थे और शायद इंतकाल हो गया। तो जब आप दलदल में जाएं तो उसी कदम पर रुक जाएं जहां पर आप फंसे हैं, फिर वापस आए। तो मैंने कहा महमूद जमान आप रुक जाएं, अब आप मेरी बात मानेंगे, क्योंकि वो पैनिक होकर आगे भाग रहे थे। जब अगर वो एक कदम और उठाते और मैं,
तो हम अब इतना अंदर जा गए थे, फिर हमारी एनर्जी ने हमें बाहर नहीं तलाना। हम जितनी एनर्जी आगे कदम बढ़ाने पर लगाते हैं दलदल में, वो आपको और दलदल में ले जाती है। मैंने कहा अब ये एनर्जी वापस कदम पर आएगी। ये वो तरबियत थी, वो जुमला जिसने मुझे 92 में जहांगीरी के दौरान बचाया। मैंने वो कदम वापस रखे, हम वापस आए। इसके 3 लेसन है। एक तो दलदल है, एक तारीख में कौमों की दलदल आती है, एक इंसान के अपनी जिंदगी में जद्दोजहद में भी दलदल आती है कि जब इतने मसाइल बढ़ जाएं तो पैनिक ना हो। तो सर ये वो तरबियत है। मैं इसलिए आज ये चीजें शेयर कर रहा हूं। ये मेरी जिंदगी की वन ऑफ द फेवरेट कॉलम था जो बहुत पॉपुलर हुआ। वैसे तो आजकल एक और पॉपुलर हुआ है, वायरल हुआ है, हम के नाम से, जो मैंने 8 साल पहले लिखा था। तो इसमें भी मैंने यही बताया है कि हम बहसियत कौम पाकिस्तानी अगर किसी दलदल में है, फिक्री, मुआशी, समाजी किसी हवाले से, तो हम एक दफा ठहर जाएं, हम अपना सेल्फ एनालिसिस करें, हम अपना अदराक करें कि हमें कहां खामी हुई है। तो सर ये वो बेसिक पॉइंट्स है। अब हमारे मुल्क में मैं ये भी बताता चलूं सर, मैं आपको बड़े एतमाद और खुशी से शेयर करना चाहता हूं, मैं वो बंदा हूं, मैंने कभी ये चीजें शेयर नहीं थी कि अब कर रहा हूं 1-2 साल से। मैं उस मंजिल में सियासत पे गया हूं जहां पर सब कुछ दरवाजे इक्तदार के खुलते हैं, वजारत के 2 दफा। और ये डीजी वीजी तो चीजें ही कोई नहीं है। नेशनल बुक फाउंडेशन 2011 में चीजें पाकिस्तान में, चूंकि हमारी जो मटेरियलिस्टिक कामयाबी है उसको कामयाबी समझा जाता है। मैंने इनको कामयाबी नहीं समझा, मैंने अवामी फिक्र को आम करना समझा। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना सेटिस्फाइड हूं कि मैं समझता हूं कि कामयाबी का जो डेफिनेशन है वो वजारत, वो टीवी एंकर बड़ा बन जाना, वो शोहरत हासिल कर लेना, वो बड़ा पैसा कमा लेना, वो किसी अदारे में डीजी लग जाना, एमडी, ये है कामयाबियां। लेकिन ये कामयाबियां हतमी नहीं है। तो मैंने जो चीज सीखी अपने स्कूल से, सर मैं आपके सामने ये इतराफ करते हुए बहसियत टीचर नहीं, बहसियत इंसान बात कर रहा हूं कि वो जो 10 साल की तरबियत थी ना, ये जुमला बिल्कुल मुकम्मल सही नहीं है कि सब कुछ मां की गोद से सीखता। नहीं, मां की गोद से नहीं सब कुछ सीखता, मां की गोद के बाद स्कूल से सीखता है। स्कूल बुनियादी मां की गोद होती है। और उसमें सर आपने, सर राना क़याूम साहब, आपने मुझे 2 चीजें सिखाई। एक, यहां भी मैं आपको शेयर करूंगा, मैं अपने आप को कोई उर्दू का अदीब नहीं समझता, मैं पॉलिटिकल साइंस का तालिब इल्म हूं या तारीख पढ़ता हूं और लिखता हूं। एक, गुफ्तगू करनी ये आपको क्रेडिट जाता है, तकरीर करना स्टेज पे या टेलीविजन पे या अमेरिका में या उर्दन में या तुर्की में, ऐसे तो नहीं मेरे बुलंद अजब दोस्त बन गए, मैं कोई वजीर आजम का बेटा तो नहीं हूं। दूसरा, लिखना, ये क्रेडिट मुझे आज आपको शेयर करूं कि तुर्की में पाकिस्तान के सबसे बड़े उर्दू के नकाद हयात हैं जो जिंदा हैं, डॉक्टर AB अशरफ उनका नाम है। उर्दू में अब उनसे बड़ा नकाद नहीं है। वो जब मुझे प्यार से कहते हैं कि मुझे फरूक साहब इतना मोहब्बत करते हैं सर, वो उर्दू शानदार लिखते हैं। अतातुर्क की किताब नुतक उन्होंने तर्जुमा की, मैं ये इसलिए शेयर कर रहा हूं। तो वो मुझे कहते हैं मुझे रश्क आता है, बल्कि मैं हसद फील करता हूं जब मैं कभी आपकी उर्दू पढ़ता हूं। तो मैं क्या, क्रेडिट गोज टू, जो सारा क्रेडिट है वो सर राना क़याूम को जाता है। सर डॉक्टर AB अशरफ 86 प्लस हैं, वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वो बहुत बड़े इंसान है। हाँ, तो सर ये जो तरबियत थी ना आपकी, आपने किताब के अलावा जो पढ़ाया, गाना गाना सिखाया। मुझे याद है गाने, आप कहते थे अब आपको ये किरत करेगा, अच्छा अब बच्चा कोई गाना सुनाए। तो सर ये बहुत जरूरी था। तो आपको, मुझे जो सबसे बड़ी खुशी है ना कि मेरे माँ बाप हयात हैं, मेरे टीचर हयात हैं। आपकी किताब दोपहर, क्या नाम है आपकी शायरी की किताब का सर? जलती दोपहर। अब जलती दूसरे इंशाल्लाह मुसव्वदा तैयार हो रहा है शायरी की, बस वो आएगी, जल्दी आएगी, आप मुकम्मल करें। तो सर मैंने इसीलिए वो तकरीब रखी, याद है 3 साल पहले, कि अपने स्कूल में आपकी किताब की और अपनी किताब की, और पूरा एक जिसको कहते हैं ना कि वो लम्हे दोबारा बर्पा किए, जिसमें गुलाम मोहम्मद टिवाना थे, आजम टिवाना थे, इजाज गोइंदी, वहीद शेख। हाँ, तो सर ये जो मैं इसको कहता हूँ खुशी तलाश नहीं, हाँ वहीद, मैंने खुशी क्रिएट की जाती है, खुशी तख्लीक की जाती है, मैं कहता हूँ। तो सर मुझे आपके साथ जो
मतलब आप एक नौजवान थे जब आप स्कूल में आए थे, मुझे याद है, बिल्कुल नौजवान, अभी नया नया बीए करके आए थे, फिर शायद आपने एमए किया, फिर आप बाहर, वो भी जरा दास्तान सुनाए जरा अपनी, लोग ये भी सुनना चाहेंगे कि आप कैसे स्कूल में आए, फिर बाहर भी पढ़ाने गए। बस आपके बाद फिर जिस तरह आज मेरा शागिर्द जहांगर्द है, मैं खैर गवर्नमेंट डेपुटेशन पे नाइजीरिया गया, वहाँ पढ़ाया, उन्हें इस्लामिक स्टडीज पढ़ाई क्योंकि मास्टर्स 3 है, उर्दू में मास्टर किया, एजुकेशन में किया, इस्लामिक स्टडीज में किया, उन्हें पढ़ाया, फिर वापस लौटे तो एजुकेशन कॉलेज लाहौर में कुछ अर्सा पढ़ाया, फिर इस तरह चलते चलते गवर्नमेंट कॉलेज शाहपुर, गवर्नमेंट अम्बाला मुस्लिम कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा, सरगोदा यूनिवर्सिटी से रिटायर हुए, लेकिन दरस तदरीस का सिलसिला अभी तक जारी है। आजकल पंजाब कॉलेज में हूँ, सरगोदा कैंपस में। वाह वाह, अच्छा सर, आपने लाहौर में तो ये कॉलेज में पढ़ाया? हम सिर्फ तालीम नहीं देते, मोटो ये, जिस वक्त मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में आया तो वाले साहब ने 2 बातें कही थी कि बेटा 2 चीजें हैं, इन 2 में से एक का इंतखाब करना है आपने, या तो ये है कि रिज़्क़ हलाल कमाना है तो टीचिंग में चले जाओ, अपनी मर्जी से अगर हराम खाना चाहोगे तो खा लोगे, लेकिन वैसे नहीं, या आर्मी में चले जाओ। मैंने टीचिंग को तरजीह दी क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, बेशक मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। आपने तालीम दी, और वो अरब के बद्दू जिनको रूम और ईरान वाले बद्दू, जाहल, गवार, जाड़ कहते थे, उनको आपकी तालीम और तरबियत ने दुनिया के इमाम बादशाह बना दिया। सारी दुनिया पे उनके फरेरे, उनके बहरी बेड़े चलते थे तो समुंदर का सीना चीरते हुए जबल तारक तक पहुंचते थे। सहराए बलूचिस्तान, सहराए सिंध को अबूर करके चीन से माचीन तक आगे निकल जाते थे। उनके घोड़ों की टापों से अफ्रीका के सहरा बज उठते थे। ये तरबियत थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और वरना उनको परेका की हैसियत नहीं देते थे ये ईरानी और रूमी। बिल्कुल सही। तो मैंने फिर यही सोचकर मैंने कहा तदरीस का, और सोचा था कि जिंदगी में एक बंदे को इंसान बना दिया, वाह, आलम नहीं इंसान, तो मैं समझूंगा मेरी जिंदगी का जो मकसद था वो पूरा हो गया। सर आपने तो हजारों तालिब इल्म अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, आपके हाथों से तो हजारों तालिब इल्म पास होके गए हैं, तालीम हासिल करके गए हैं, सैकड़ों से ज्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे सामने बैठा है मेरा वो शेर जिसने जाके इसराइल के वजीर आजम की आंखों में आंखें डाल के कहा था कि तुम कहते हो हमने फलस्तीन वालों को जमीन दी है, तुमने जमीन दी नहीं है, तुम तो गासिब हो, तुमने तो उनकी जमीन छीनी है, असल मालिक तो वो हैं, तुम दुनिया में कहीं पे नहीं थे, कोई पोलैंड में था, कोई इंग्लैंड में था, कोई जर्मनी में था, तुम तो गासिब लोग हो। और ये बड़ा आपने वाकया याद करा दिया, मैं लोगों को जो सुनाऊं इंसान। सर, ये आपने वाकया याद करा दिया। आपको पढ़ाता था, मैंने उस वक्त क्या दिया था कि होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात, कि ये बड़ा होके कुछ करेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वो पेशीन गई। मैं दोस्तों को कहा करा, मैंने कहा फर्क कुछ करेगा। शुक्रिया सर। हुआ ये था, ये जो वाकया आपने सुनाया, शेमन पेरेज आए उर्दन में, यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस थी, तो वो 7 गार्ड भी लाए इसराइल से, और हमें इजाजत थी 2 सवाल करने की। ये मैंने अपनी किताब में जो आपने वाकया सुनाया, ईमानदारी से बताऊं, सेल्फ प्रेज नहीं करना चाहता, मुझे फख्र है, वहां पर हनान अल वजीर थी, मुझे नहीं था पता ये कौन है हनान अल वजीर, वो अबू जहाद की बेटी थी जिसने पीएलओ बनाई, जो यासर अरफात का उस्ताद था आजादी फलस्तीन में, अबू जहाद खलील उसको कहते हैं। तो पूरा सन्नाटा छा गया। उसके वो तस्वीर मेरी किताब में है, वो जब जा रहा था ना, तो इस तरह उसने गुस्से से मुझे देखा, और वो जो गार्ड थे ना, वो एकदम मेरे पास आके खड़े हो गए। तो मुझे वो फलस्तीनी सारे कहते हैं, सो यू आर मोर पैलेस्टीनियन देन माय पैलेस्टीनियन। मैं क्या, हमारे खून में है, पाकिस्तानियों के खून में है, हम फलस्तीनियों के साथ हैं, हम इसराइल के साथ कभी नहीं जा सकते। तो सर ये आपकी तरबियत थी, मेरी अम्मी, ये उनकी भी तरबियत थी। इख्तिजाजन आप नहीं गए, और आपकी देखा देखी अमेरिकन लड़के नहीं गए। अमेरिकन नहीं गए सर, उन्होंने कहा
ईमानदारी से बताऊं ना, अमरीकी, आपको पता है अमरीकी बड़ी खुली कौम है, उन्होंने कहा तुमने हमारी आंखें खोल दी। मैंने कहा ये तो खुद यूक्रेनियन और पोलैंड से आए हुए हैं, ये कहां से हैं कि मैंने अपनी जमीन दे दी, हमने अपने आइन को बदल दिया। उसने कहा था हमारे आइन में ये तो पीएलओ जमीन वाज ए छीनी है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जी सर, जी सर, हेलो, जी जी, जी क्या कहा सर? आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर, आ रही है, क्या कहा? उन्होंने तो जमीन छीनी थी, हाँ और ये छीनी थी। वही कह सकता है जो खरा और सच्चा बंदा हो, और ये हाँ। तरबियत का असर होता है। अच्छा सर, अब तालीम आते तो हैं सारे जरा ही सर। हासिल करते हैं, हाँ, हाँ। अच्छा सर, अब बाद आते हैं लोगों सर। की तालीम कुछ नहीं बिगाड़ती, हाँ। अच्छा सर, अब आते हैं और सरगोदा की बाद में तरफ। तरबियत का वो असर होता है, वो सर पे कफन बांध के खड़े हो जाते हैं। अच्छा सर, अब आपके तो पास बड़ा इल्म है सरगोदा की तारीख के बारे में। सरगोदा की कितनी ब्लॉक्स थी जो ओरिजिनल प्लान था? क्योंकि इसको पूरी दुनिया में सरगोदा के वो लोग भी देखेंगे जो सरगोदा से हिंदुस्तान और कनाडा और कहां कहां चले गए। सरगोदा की कुल कितनी ब्लॉक्स थी जो प्लान सिटी हुआ था? जिस वक्त पाकिस्तान बना उस वक्त 24 ब्लॉक थे। अच्छा। जो 23 अलग ब्लॉक है, ये हाँ, उस हाँ। जमाने में असल में 24 ब्लॉक थी, क्योंकि अच्छा। यहाँ पे बाद में अम्बाला कॉलेज बना है, तो उसके दरवाजे पे एक तख्ती लगी हुई थी संगमरमर की, जिस पे लिखा हुआ था सनातन धर्म लाइब्रेरी ब्लॉक नंबर। उससे ये बाद में फिर, क्योंकि वो 23 और दरमियान वाली सड़क छोटी थी, तो उन्होंने, लोगों ने इसको 23 अलफ कहना शुरू कर दिया। ये जितना साफ सुथरा, जितना खूबसूरत ये शहर था, अंदाजा ने, हर शहर का चौक है, ये कम्युनिटी सेंटर था चौक। हम्म। क्योंकि ये शादी हाल तो अब बने हैं ना, हाँ। बाकी हाल तो अब बने हैं ना, ये कम्युनिटी सेंटर होता था कि वहां पे टेंट लगा के खुशी गमी पे लोग बैठ सकते थे। हर चौक का, और बड़े खूबसूरत में ब्लॉक्स जो थे, मुरब्बा शक्ल में सारे ब्लॉक थे। हम्म। ये किसी वक्त फिर, अच्छा सर, ये एक बात कहानी बताएं फिर जरा, सही, फिर चूंकि ये लोगों किसी को वक्त। इसमें भी लोगों, ये जो हाँ, खालकिया स्कूल है सर, मैं चूंकि लोगों को बड़ी दिलचस्पी है ये इन बातों खालसा से। स्कूल जो है, ये सनातन धर्म हाई स्कूल था, और इस तरफ एग्जैक्ट। जो नंबर 1 स्कूल का हिस्सा है, ये उस वक्त खालसा हाई स्कूल था। हाँ, मेरे वालिद साहब भी सनातन धर्म हाई स्कूल से पढ़े हुए हैं, और मुफ्ती तुफैल गोइंदी साहब भी। हुआ ये, मैं आपको वाकया आपको सुनाता हूँ, लोगों को भी इसमें दिलचस्पी है। जी जी। 1983 में मैं हिंदुस्तान गया जहांगीरदी करते हुए। तो उन दिनों बड़ी खबर थी कि आईएस जौहर फिल्म बना रहे हैं जुल्फिकार अली भुट्टो पर। तो मैं उनको मिलने कोलाबा गया, जहां पे ये ताजमहल होटल है, ये बॉम्बे का सबसे कीमती इलाका है। तो मैंने उनका है 2 दिन सही। लग के बड़ी मुश्किल से, उनका जो अंधेरी का इलाका है जहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री है, वहां से उनका एड्रेस लिया आईएस जौहर का। हिंदुस्तान के बहुत बड़े फिल्म स्टार भी थे और प्रोड्यूसर भी थे, और एक दफा वो हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के सदर भी रहे थे। तो जब मैंने घर में बेल बजाई, जो सही। वाकया है मैं शेयर करूंगा, सरगोदा से आप बातें शुरू हो गई। तो मैंने बेल बजाई, मैं 22-23 साल का नौजवान था। तो एक लड़का आया। जी, मैंने कहा मैं पाकिस्तान से आया हूं, आईएस जौहर साहब से मिलना है। तो वो कांपने लग गया, अच्छा रुकें। तो मैंने कार्ड उस वक्त भी छुपवाए होते थे, फरूख सिल गोइंदी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये ज़ियाउल हक का जमाना था, मैं तालिब इल्म था। थोड़ी देर वो लड़का आया, उसने कहा साहब कहते हैं 3 बजे आ जाएं आप। सामने एक सिनेमा था, मैंने ब्लू लेगून जाके फिल्म देखी। ठीक 3 बजे मैं आ गया, और जब मैं वापस आया तो बेल की ठीक 3 बजे। मैं टाइम का बड़ा पाबंद हूं। तो अंदर देखा तो तख्त पोश पे एक सही। जोगिया रंग का चोगा पहने एक शख्स बैठा है, टॉल सा स्लिम। मैं तो फिल्में नहीं देखता, तो मुझे इतना शनासा शेरा नहीं था। मैंने थोड़ी बहुत कुछ गाने शाने सुने होंगे टेलीविजन पे उन दिनों। तो उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया और बड़े अदब से बिठाया, और चाय मंगवाई गिलास में, जैसे बॉम्बे का रिवाज है 2 गिलास आते हैं, 1 गिलास चाय, 1 गिलास पानी। तो पहले आप पानी पीते हैं, अदरक की चाय पहली दफा मैंने पी सर। तो ये जरा बातें लोगों से सही। करें ना, ये जानना चाहते हैं पुरानी बातें। अब आईएस जौहर साहब को मैंने वो कहा कि ये आपने फिल्म लिखी है जो चूंकि इंडिया टुडे में छप चुकी थी। हाँ, तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही भुट्टो साहब का पूरा ट्रायल हुआ। तो जब मैंने दूसरी दफा बोला ना, तो कहता है आप पंजाबी हैं? मैंने कहा जी। तो कहता पंजाबी च गल करो ना। अच्छा अच्छा, वो लहजा। तो मैंने कहा आप कहाँ, सरगोदा से हैं?
हाँ मैं तलागंग का हूँ। कहता मैं सनातन धर्म हाई स्कूल से पढ़ा हूँ। तो जो आईएस जौहर थे वो सरगोदा के सनातन धर्म हाई स्कूल से पढ़े थे, जो खालकिया हो गया, और उनकी पैदाइश तलागंग की थी, जहां से ख्याल किया। हमारे जनरल जिलानी साहब थे, अपने प्रिंसिपल जिलानी, गुलाम जिलानी असगर साहब भी तलागंग के ही थे ना सर, हमारे तलागंग, प्रिंस। वो भी हाँ तलागंग के थे, आईएस जौहर भी। आईएस जौहर भी तलागंग के थे। तो जिला सरगोदा झेलम के, आ गया ना, उस वक्त जिला झेलम था, अब तलागंग जिला चकवाल में है। अब चकवाल में। अच्छा, सरगोदा ने बड़े लोग पैदा किए हैं, हाँ, वो अमनुद्दीन चकवाल कासमी। जिले का हिस्सा हो गया ना। हाँ, चकवाल हो गया, जैसे अमनुद्दीन कासमी है, अब खुशाब में हो गया, लेकिन ये सरगोदा ही कहलाता था ना। हाँ, पहले अमनुद्दीन कासमी सरगोदियन है, थे, अब खुशाबियन हो गए। डॉक्टर वजीर आगा अब है, तो लेकिन अंगा ये, खुशाब में है ना। हाँ, डॉक्टर वजीर आगा सरगोदा से। बड़े बड़े लोग पैदा किए सरगोदा ने सर। बड़े, ये हडाली आपके हाँ वो इंडिया में उसका हाँ, ये अपना खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह को मैं मिलने खुशवंत गया। सिंह को देख लो। खुशवंत सिंह के घर में आयाते कुरानी डेकोरेट हुई ना, कपड़े पर लिखी हुई थी, खत्ताती। तो कितना सादा और कितना बड़ा आदमी था। इनके जो वालिद थे ना सर, सोबा सिंह, उनका नाम पूरा ये लेते थे लोग दिल्ली में, सोबा सिंह अद्दी दिल्ली दा मालिक। ये जितना न्यू दिल्ली बना है सारा कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला था, सोबा सिंह को। और ये जो मरीना विलियर हैं, बोरिस वही जॉनसन, बिल्कुल, दिल्ली, नई दिल्ली उन्होंने बनाई थी नई दिल्ली उन्होंने बनाई थी। उस अच्छा सर, जमाने में। सरगोदा के, सरगोदा के इल्मो अदब में, उर्दू में, मुझे याद है, हाँ, स्कूल का एक वाकया मैं सुना दूं लोगों को। मेरे साथ एक नौजवान पढ़ते थे, मैं, वो जज हैं पंजाब में, हाई कोर्ट के जज है, रिटायर्ड ना हो गए हों। तो उनका नाम चौधरी जहांगीर अली के बेटे थे। तो मेरे साथ क्लास फेलो में थे, मसूद आजकल हाँ, मैं। मसूद जहांगीर है, हाँ तो, मसूद जहांगीर है, हाँ तो हॉकी भी जहां, खेलता था। हाँ, हम इकट्ठे साइकिल पे आते थे, वो मतलब मसूद सरप्राइज। जहांगीर है। वो जज हैं आजकल। उनके वालिद साहब वजीर थे, हाँ, वो और हाई वो कोर्ट का साइकिल जज पे है। मेरे साथ स्कूल आते थे। ये वो जमाना था सर, वो फाकी वजीर थे। हाँ बिल्कुल। क्या जमाना था सर, क्या जमाना। सादगी भी थी और डिग्निटी भी थी साथ। असाधा साइकिलों पे आते थे। सादा साइकिलों पे आते थे सर। अच्छा सर, वो जो सरगोदा है, जो सरगोदा है, इसमें उर्दू के हवाले से बड़ी लोगों की कंट्रीब्यूशन है। पूरा स्कूल ऑफ थॉट कहा जाता है सरगोदा के लोगों को, जैसे वजीर आगा और अलहदा स्कूल कासमी। ऑफ थॉट है सरगोदा स्कूल ऑफ थॉट। हाँ, डॉक्टर अनवर, वजीर आगा हैं, अनवर जिलानी सदीद, साहब हैं, फिर खुर्शीद रिजवी साहब हैं, कमाल है। डॉक्टर अनवर सदीद हैं, हाँ, और अब तो और बहुत लोग हो गए हैं। अब डॉक्टर आबद खुर्शीद हैं, डॉक्टर हाँ जी, अरशद मदक, डॉक्टर शाकत कंडान हैं। अजहर अब मुनीर तो है। सरगोदा, सरगोदा में अदब की बड़ी परवरिश हो रही है। अब भी अच्छा, सरगोदा राइटर्स क्लब है, हल्का रबाब ज़ौक़ था पहले, जिसमें हारून जमील रशीद हैं, यूसुफ साहब बैठा करते थे, डॉक्टर वजीर आगा। तो डॉक्टर मैं, हारून रशीद उस्ताद बड़े परवेज एक्टिव हैं। बजमी थे, अल्लाह करी करामत करे, रश्क तुराबी थे, जी फिर अनवर गोइंदी जी, आपके, हाँ, मेरे अम्मी के खालू थे वो। हाँ जी, हाँ, वो मुनज़्ज़ा गोइंदी के वालिद वालिद। साहब। हाँ जी। वो अच्छा, कुल पाकिस्तान मुशायरा, बल्कि ऑल इंडिया मुशायरा करवाया करते थे। कामरान मुशायरा, बड़ा कामरान मुशायरा होता नाला निकालते थे। है। हाँ सर। और सर तो सरगोदा ने अदब की बड़ी खिदमत की है। और अभी भी सर वो ट्रेंड चल रहा है सरगोदा में, उसी तरह लिटरेरी महफिलें बर्पा होती हैं है? सरगोदा में, उसी तरह लिटरेरी महफिलें बर्पा होती हैं उर्दू की। हाँ, लिटरेरी काम हो रहा है अब हम्म, भी। है, मतलब सरगोदा राइटर्स क्लब है, हल्का रबाब ज़ौक़ है सरगोदा में, पंजाबी अदबी संगत है सरगोदा में, राइटर्स अकेडमी है, नौजवानों की तरबियत भी हो रही है। और जाहिर है कि उन्हें अब जिस वक्त डॉक्टर आपके अमरीन काफी साहब फनून निकालते थे, सरगोदा से औराक निकलता था, जा मुकाबले के रिसाले थे दोनों। अजहर और जावेद इसने साहब भी, एक जमाना बड़ी तरबियत की है। अजहर जावेद साहब का तखलीक, ये भी अजहर जावेद साहब सरगोदा से हैं, मरहूम अजहर जावेद। हाँ, तखलीक, अजहर जावेद सरगोदा से है। हाँ, मेरे अब्बा जी के बचपन के ये दोस्त। आपका वो क्या है,
नासिर अदीब सरगोदा का है। अच्छा, नासिर ये अदीब वह भी सरगोदा के फिल्मों हैं। के अच्छा, लिए हाँ लिखता था। हाँ, आमना उल्फत के मियाँ हैं जो लीडर है, हमारी दोस्त हैं। हाँ, वो बता रही थी सरगोदा की। अच्छा सर, ये जो शाहपुर था, ये सरगोदा का सदर मुकाम था, और मुझे उसी गुलाम मोहम्मद टिवाना साहब ने एक डिस्ट्रिक्ट बड़ी शाहपुर था। हाँ, गुलाम डिस्ट्रिक्ट मोहम्मद शाहपुर था। तो गुलाम सरगोदा तो उस वक्त मतलब सरगोदा गांव थे छोटे छोटे ना, हाँ जी। 42 चक, 43 चक, 44 चक। ये क्योंकि शाहपुर के साथ दरियाए झेलम बहता है, तो वहां मच्छर बहुत होता था। तो जिस वक्त नहर लोअर झेलम कैनाल निकाली गई है ना, उस वक्त अंग्रेजों ने कहा कि एक नया शहर बसाया जाए जिसको हेडक्वार्टर बनाया जाए। तो 1946 तक तो यही होता रहा कि डिस्ट्रिक्ट शाहपुर एट सरगोदा, यानी डिस्ट्रिक्ट शाहपुर ही था लेकिन हेडक्वार्टर सरगोदा आ गया था। गवर्नमेंट कॉलेज उस वक्त डिमोंड मोरेंसी कॉलेज, 1914 में ओब्रायन इस्लामिया हाई स्कूल बना था। मलक मुबारक टिवाना साहब ने जमीन दी थी। तो उन्होंने जब इसको इंटर कॉलेज बनाना चाहा, तो जो अंग्रेज डीपीआई था उस वक्त, उसने कहा कि इस शर्त पे बनाएंगे कि जो गवर्नर हैं हमारे उनके नाम पे। तो 1961 तक गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा जो है ये डिमोंट मोरेंसी कॉलेज के नाम से रहा गवर्नमेंट के पास। हाँ। 1961 में डिमोंट मोरेंसी कॉलेज से ये फिर सितंबर में गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा बना था। वाह, क्या और तारीफ, बड़े बड़े लोग। और एक ये गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा ऐसा कॉलेज है कि 1929 में बना शाहपुर में। इसका कोई भी प्रिंसिपल गैर मुस्लिम नहीं। राणा अब्दुल हमीद साहब जो पहले प्रिंसिपल थे, उनसे लेके अमीर खान रांझा तक सारे प्रिंसिपल मुसलमान प्रिंसिपल रहे हैं इस कॉलेज के। अच्छा, इंटरेस्टिंग। अच्छा, इस कॉलेज का कोई प्रिंसिपल हिंदू प्रिंसिपल नहीं था। अच्छा, या सिख प्रिंसिपल नहीं था, सब मुसलमान थे। इसमें अब्दुल अली खान भी प्रिंसिपल रहे हैं, जो वली खान के भाई थे। अब्दुल अली खान 1960-61 में रहे हैं, मियांवाली से ट्रांसफर हुआ। एमए ऑक्शन है, अक्सफोर्ड से करके आए थे। अब्दुल अली खान के छोटे भाई थे। बड़े दबंग तो प्रिंसिपल हुए वो फिर बाद में किशन कॉलेज लाहौर चले गए। यहाँ पे अमीर मोहम्मद खान आए कॉन्वोकेशन पे। कॉन्वोकेशन पे आए तो उन्हें कहने लगे कि तुम, हमें तुम्हारी जरूरत है। किशन कॉलेज लाहौर ले गए उन्हें। यहाँ फिर मियाँ शफी सरवर आ गए प्रिंसिपल। मियाँ शफी सरवर के बाद यहीं पे थे प्रोफेसर अपने खान रफीउल्लाह खान, वो फिर बाद में प्रिंसिपल बने यहाँ पे। उनके बाद तुलसी साहब बने, फिर 78 में जिलानी साहब प्रिंसिपल आपने कितने रिटायर्ड साल थे। तक गवर्नमेंट अब्दुल कॉलेज पढ़ाया? आपने गवर्नमेंट कॉलेज हाँ? पढ़ाया या सरगोदा यूनिवर्सिटी पढ़ाया मैंने गवर्नमेंट आपने? कॉलेज में 92 से, हाँ 92 से मैंने यहाँ पढ़ाना शुरू किया है। उससे पहले अम्बाला कॉलेज में था, शाहपुर कॉलेज में था। तो 92 से लेके 2002 में फिर यूनिवर्सिटी बन गई, नवंबर 2002 में। तो यहीं पे यूनिवर्सिटी में रहा। 2006 में यहाँ से फिर रिटायर हुआ। अच्छा सर, आपने लाहौर में एचिसन कॉलेज में पढ़ाया, वो कितने साल पढ़ाया और कौन से ईयर पढ़ाया? एचएसएन कॉलेज में 4 महीने पढ़ाया था। अच्छा, क्योंकि उसके उर्दू बाद पढ़ा? ना, हाँ। अब चूंकि एक तो वहां पे रेजिडेंशियल प्रॉब्लम था, तो इस वजह से भी, और दूसरा फिर यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब मिल जाता मुझे बतौर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। तो मैं अच्छा बतौर अच्छा। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फिर सरगोदा में आ गया था। अच्छा सर, आप शायरी बड़ी अच्छी करते हैं, कुछ शायरी तो सुनाए। जलती हाँ दोपहर बस से। जाहिर है कि ये आपको जो लिख के दिया, ये उसी जमाने की यादगारें हैं। फिर बाद में किताब भी छपी, जलती दोपहर। जी सर, सुनाए जिसके सर साए कुछ, में पले थे अनायत कर। वो शजर मत भूलना, वाह गांव की पगडंडियों को उम्र भर मत भूलना। वाह वाह लोग माँ बाप को भूल जाते हैं। ये इस्तारे देखे ना, उर्दू वाह शायरी वाह। में तशबीहात और इस्तारात पे काम दिया जाता है। जिसके हाँ, साए में पले थे वो शजर, वो माँ बाप जो छतनार थे। वाह वाह मुझे इतनी खुशी हुई जिस दिन किताब की रूनुमाई हुई है, आपके अम्मी और अब्बू आए हैं, तो मुझे इंतहाई खुशी हुई। वो मेरे साथ बैठे हैं, क्या बात है। कम से कम मेरी तरबियत का ये असर तो आप पे था ना। शुक्रिया लोग तो सर। माँ बाप को भूल जाते हैं, जरा उन्हें कोई ओहदा मिल जाता है माँ बाप को भूल जाते हैं।
सर अब आपको लाहौर बुलाना है, तो आपके एजाज में बहुत बड़ी तकरीब रखनी है मैंने, बहुत बड़ी तकरीब। ये आएंगे कोरोना खत्म, इंशाल्लाह। बहुत बड़ी तकरीब सर। हाँ सारा लाहौर इकट्ठा करेंगे और सारा सरगोदा इकट्ठा करेंगे, हुसैन पराचा साहब आएंगे। मैं ना दोस्तियों में, मैं हालांकि कितना नजरियाती हूँ, हुसैन पराचा साहब जमात इस्लामी मुझे से हैं, उनके पता है वाले साहब। सर। हाँ हाँ तो मैं सर इंसानियत के हवाले से बड़ा अपनी मामलात को बड़ा क्लियर रखता हूं। मैं कभी नजरिए की मैं बुनियाद पर सर रहा ना इधर INM कॉलेज में। हुसैन हम्म, पराचा साहब मेरे प्रिंसिपल रहे हैं वहाँ पे मेरे दो बड़े साल दोस्त हैं सर, बड़े दोस्त हैं। तो आपसे अभी हाँ तो मैं शायरी सुनता हूँ, मैंने आपके एजाज में एक पूरा ख्वाब बनाया हुआ है पिछले साल। ये सर्दियों गुजर गई और ये कोरोना आ गया, वरना मैंने मार्च अप्रैल में रखा हुआ था। अब ये कोरोना खत्म होगा, मौसम अच्छा होगा, तो मैंने आपके साथ एक बहुत बड़ी शाम मनानी है सर लाहौर में। सारे सरगोदियन इकट्ठे कर देने हैं, चलेंगे सारे इंशाल्लाह। सारे। तो मुझे जरा कोई शायरी ठीक। तो सुनाए सर, ये वाली जरा, लोगों को बड़ी दिलचस्पी होगी आपकी शायरी से। ताजो अरंगो जमी दबदबे जर बोलते हैं, वाह नातवा शाहों के बस लालो गोहर बोलते हैं। वाह 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 कब बला वाह अहले सुखन अहले नजर बोलते हैं, शेर में फिक्रो फनो सोजो असर बोलते हैं। वाह कांप उठती है जमीन, जलजला आ जाता है, जब वाह कभी खाक निशी खाक बसर बोलते हैं। वाह 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 खैर वाह मकदम को छलक पड़ती है सागर से शराब, वाह रिंद मुखलिस हो तो मैं खानों के दर बोलते हैं। वाह वाह वाह। सर ये बगावत आपने मुझे फिर दी है, ये बगावत आपने मुझे दी है। फिर बिन तेरे यूं है जिंदगी तन्हा, बन वाह में जैसे हो मोरनी तन्हा। वाह कैद वाह की दास्तां सुनाने को एक जंजीर रह गई तन्हा। वाह उनसे मिलने का क्या जुनून था तुम्हें, अब रहो सारी जिंदगी तन्हा। वाह जि- आ, कोई हमदम मिला ना कोई रफीक, कोई हमदम मिला ना कोई रफीक, जिंदगी चोट सह गई तन्हा। वाह वाह और वाह। एक एक किता है जी कि आ, आ, जी बन के महताब तू शोहरत के फलक पर चमके, वाह तेरे होंठों पे रहे रक्स कुना मौजे बहार, वाह तेरी वाह बेदाग जवानी रहे मानिंदे सहर, वाह तुझसे ताबिंदा रहे इस्मत इंसान का वकार। वाह 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 ये सर कमाल। दुआया एक मैं क्लास जा रही थी तो उसके लिए दुआया लिखा था। सर आपकी शायरी में दो चीजें बड़ी शानदार हैं, इंसानियत, मोहब्बत, और बगावत इस्तेहसाली निजाम के खिलाफ। यही मैंने आपसे सीखा। अच्छा सर, ये जो घर बंद हुए हुए हैं, हमने घर बंदी शुरू कर दी या खुद तन्हाई, आखिरी पैगाम और आखिरी हाँ बात कोई, तो उसके बाद फिर हम। ये देखे ना, ये जब हम देखते हैं सुनते हैं, लोग कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, लेकिन एहतियात इसलिए जरूरी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जी जिंदगी है तो सारी चीजें हैं ना। बिल्कुल सही। आप एहतियात बरतें और फिर वही के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। के सुबह के वक्त नाश्ते में 2 खजूरें खा लें, थोड़ी सी कलौंजी ले लें, जरा सही सी, है, कि सवाए मौत के हर बीमारी का इलाज इसमें मौजूद है। सही हमें है। एहतियात बरतनी चाहिए, अगर जरूरी काम से निकलना भी पड़ता है बाज दफा। अब हम आजकल ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, अब तो खैर क्लासेज ही उन्होंने प्रमोट कर दी हैं, तो क्लासेज खत्म कर दी हैं, लेकिन ये है कि कभी जाना होता है तो मास्क पहन के और आंखों पे भी चश्मा लगा के और दस्ताने पहन के निकलते हैं। एहतियात बड़ी जरूरी है। अच्छा सर, अगर कोई एक कुछ भी ना करे। जारी रखें सर, जी फरमाएं, क्या कह रहे थे जी जी। तो आप, बोलें यही है सर। कि एहतियात करनी चाहिए, एहतियात बहुत जरूरी है। अच्छा सर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अच्छा सर, कैंट पब्लिक स्कूल और फेडरल गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल यानी FJ पब्लिक स्कूल के अपने सारे तुलबा के लिए कोई बात और कोई बात सुनाकर हम सिलसिला ये खत्म करते हैं आज का, आप बताएं सर। आप ये देख लें, आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह आजकल आपका जो DGISPR है वो भी आपका फेडरिलियन है।
डीपीओ बिहारी, एहसान चौहान आपका फेडरेलियन है, फिर इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर सेल में रमजान साहब बैठे। मतलब ये इस अदारे ने इतने अजीम लड़के दिए हैं जो आज बड़ी बड़ी ऊंची जगहों पे बैठे हैं और मुल्क व कौम की खिदमत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि उन पे कोई आदमी ये नहीं उंगली उठा सकता कि ये करप्ट है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये तरबियत का असर है एफजी पब्लिक स्कूल की। बड़ी मेहरबानी सर, आपके साथ लगता है कि मुझे और सेशन करने हैं और वो सेशन होंगे सरगोदा की तारीख के बारे में। मैं आपसे सरगोदा की तारीख पूछूंगा और आप बताते जाएंगे। आपका सर बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। यूं ही जवान रहें। और मेरे सर पर एक कर्जा है, लाहौर में एक बहुत बड़ी तकरीब बर्पा करनी है आपके ऑनर में। आपके साथ एक शाम मनानी है जिसमें एफजे पब्लिक स्कूल के तलबा और सरगोदियन होंगे, सब लाहौर में जितने भी मौजूद होंगे। अब देखें, अभी पिछले दिनों ब्रिगेडियर मंसूर का फोन आया कि सर, मैं ब्रिगेडियर मंसूर, मैंने कहा वो बच्चा जो छोटा सा राइट आउट हॉकी खेलता था, यस सर। मैं बड़ा खुश हुआ, यानी ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, ये इस स्कूल का एजाज है, तरबियत का असर है सर, आपका असर कि उन लोगों ने बड़ी साफ सुथरी लाइफ गुजारी है और इंसानियत की खिदमत की है। शुक्रिया सर। खरी और सच्ची बात कह दी है, वही बात के जाबर सुल्तान के सामने कलमा हक अदा करना सबसे बड़ा जिहाद है। जो मेरा फर्रुख सुहेल गुंजी कहता है कि हम कल भी सरेदार सदाकत के अमी थे, हम आज भी इनकार हकीकत न करेंगे, और जो शौक जमाने के लिए वजह सितम हो उस शौक से इजहार मोहब्बत न करेंगे। बहुत मेहरबानी सर, शुक्रिया। आप सलामत रहें, जिंदा रहें इसी जज्बे के साथ। शुक्रिया और खुदा हाफिज।